नमस्ते पेरेंट्स, मैं शुभदा भावे, एक टीचर, ट्रेनर, एंटरप्रेन्योर और एक 4 इयर्स ओल्ड पेरेंट। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है उस 12 साल की लड़की की जो अपने माता पिता के साथ एक शहर में रहती है। हैप्पी फैमिली है, सेटल्ड फैमिली है। उस फैमिली में वो अपने मम्मी पापा के साथ खुश रह रही है। एक दिन वो अपनी पढ़ाई कर रही थी। अपने स्टडी रूम में एक वाइट कलर की उसकी डायरी थी। वो डायरी लेके वो बैठी थी। पता नहीं वो डायरी में क्या देख रही थी, क्या लिख रही थी, बट शी वॉज टोटली इन्वॉल्व इन दैट वाइट कलर डायरी। बहुत अच्छे से डेकोरेटिव डायरी थी वो इतनी मग्न थी उस डायरी में, उस डायरी के साथ, डायरी में कुछ लिखने के लिए, कुछ पढ़ने में वो खो गई थी। थोड़े ही टाइम में उसे अपने पापा के गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उसने अपने पापा की गाड़ी की आवाज़ सुनी, उसने फटाफट वो डायरी अपने बैग में भर दी और अपनी साइंस की बुक निकाल के बैठ गई। थोड़े टाइम में उसके पापा उसके स्टडी रूम में आ गए, जो जस्ट ऑफिस से आए थे। स्टडी रूम में आ गए और उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से गले लगाया। बेटी ने भी पापा कह के पापा को एक अच्छे से हग किया। पापा ने कहा, मैंने आज तेरे लिए एक सरप्राइज़ लाया है। गेस करो क्या सरप्राइज़ है। बच्चों ने बहुत हंसी खुशी से बहुत उछल के कहा, पापा आपने मेरे लिए डॉल्स लाए हैं। पापा ने कहा, ना बेटा, इट्स योर फेवरेट सरप्राइज़। फेवरेट सरप्राइज़ देखते हैं। पापा ने उसके हाथ में एक बॉक्स थमा दिया। बच्चों ने बहुत ही एक्साइटमेंट से, क्यूरियोसिटी से वो बॉक्स खोल के देखा तो उसमें था एक खिलौने का स्टेथोस्कोप। जैसे ही उसने स्टेथोस्कोप देखा, शी वॉज ओके, ठीक है, ये सरप्राइज़ है। वो अपसेट हो गई, पर उसने अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं की। उसने बहुत ही ग्रेसफुली पापा से वो सरप्राइज़ ले लिया और कहा, थैंक यू पापा। पापा ने कहा, ये स्पेशल मेरी बेटी के लिए है जो बड़ी होके डॉक्टर बनेगी, है ना बेटा? एंड शी सेड, यस पापा। पापा निकल गए फ्रेश होने के लिए और बच्ची फिर से अपने स्टडी रूम में खो गई, अपने बुक्स के साथ, अपने डायरी के साथ। ऐसे ही कहीं दिन निकलते गए, महीने गए, साल गए। स्कूल की पढ़ाई उसकी पूरी हो गई। फॉर्चुनेटली उसे कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गई। उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी कर ली और एक दिन वो डॉक्टर बन भी गई। आज का दिन उसके लिए बहुत ही स्पेशल दिन था, क्योंकि आज उसका पहला ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था। सभी डॉक्टर्स, असिस्टेंट डॉक्टर्स, हॉस्पिटल का स्टाफ उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। फैमिली मेम्बर्स हैप्पी थे। शी वॉज ऑल्सो हैप्पी दिखाने के लिए। उसी दिन रात को जब घर पे आई वो, तो पापा ने बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया उसका ये सक्सेस। एंड देन आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद उसके पापा ऑफिस से घर पे आए। बट उस दिन पापा थोड़े टेंशन में लग रहे थे, फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे, गुस्से में भी लग रहे थे। वो जो बेटी थी, उसकी मम्मी ने पापा को पूछा, क्या हुआ, आप आज इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? पापा ने कहा, कुछ नहीं, मेरे बॉस ने मुझे एक प्रोजेक्ट में से निकाल के दूसरे प्रोजेक्ट का काम दे दिया है। तो मम्मी ने कहा, इसमें गुस्से की क्या बात है, आप वैसे भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप दूसरे भी प्रोजेक्ट पे काम कर लोगे। उन्होंने कहा, बात वो नहीं है, मुझे इस तरह का प्रोजेक्ट मिला है जिसमें मुझे ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, और वो प्रोजेक्ट मुझे थमा दिया गया है। जिस प्रोजेक्ट में मुझे एक्चुअली काम करना है, वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकाल दिया गया है। मम्मी ने कहा, ठीक है, उसमें बड़ी बात क्या है। ये सब मम्मी पापा का डिस्कशन वो बेटी सुन रही थी। वो धीरे से बाहर आई, अपने पापा जहाँ बैठे थे उनके पीछे आके खड़ी हो गई और धीरे से उसने पापा के कंधों पे हाथ रख के कहा, पापा, मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकती हूँ। पापा ने कहा, नहीं बेटा, आप नहीं समझोगे। आप तो अच्छे से डॉक्टर बन गई हो, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, आप अच्छा काम कर रही हो, यू आर डूइंग गुड जॉब, यू विल नॉट अंडरस्टैंड माई पेन। लड़के ने कुछ नहीं कहा। वो अपने स्टडी रूम में गई। वहाँ से उसने वही वाइट कलर की डायरी जो वो बचपन से लेके थी अपने साथ, वो वाइट कलर की डायरी लेके आई और उसने पापा के सामने टेबल पे वो डायरी रख दी और पापा को बस इतना ही कहा,
पापा, ये वही प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट है, पर मैं उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ जिसमें आपको इंटरेस्ट है। थोड़े समय के लिए पापा को कुछ समझ में ही नहीं आया, ये क्या बोल रहे हो बेटा आप। जैसे ही पापा ने वो डायरी ओपन करके देखी, 1 मिनट में पापा को सब कुछ समझ में आ गया। अपनी बेटी ने पेंट किए हुए अच्छे अच्छे, आर्टिस्ट भी नहीं कर सकते उस तरह के ड्राइंग्स थे उसमें, उस तरह के आर्ट्स थे उसमें। वही उसका इंटरेस्टेड प्रोजेक्ट था। इतने सालों से जो नहीं समझा था पापा को, वो पापा को 1 मिनट में समझ गया और उन्होंने अपनी बेटी को हक किया प्यार से। एंड ही सेड, आई एम सॉरी बेटा। So parents, I strongly believe we parents are pillars of society and we are like an artist. तो कभी कभी हम ये भूल जाते हैं और हम हमारे अधूरे सपने पूरे करने का ज़रिया हमारे बच्चे हैं, ये समझ के हम हमारे सपने उनको दे देते हैं। तो इस कहानी से आपने क्या सीख ली, ये आपको ज़रूर मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। और हाँ, ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक आप शेयर कीजिए, उनको बताइए। So stay tuned for my next video. तब तक के लिए टेक केयर।